किस राज्य ने संसदीय चुनावों के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? बताइए भैया, इसका जवाब क्या आएगा? जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो सारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक बार आप चाहो तो वीडियो को पहले मैं शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर देना। चलो भैया, तो भैया ये आंसर आ जाएगा गुरुजी अपना उत्तर प्रदेश। अगले सवाल पर चले आओ। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? आपको फिर बता रहा हूँ, पहले मई 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मई 2024 के बेस्ट 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेस्ट 15 क्वेश्चन। तो भैया वो किसको चुना गया गुरुजी? वो प्रतिमा सिंह को। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया, यह किसके द्वारा विकसित की गई है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? पहले आप मुझे ये बताइएगा, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्त आप लोगों को बताना है कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। जल्दी से बताओ दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? इस सवाल का आप जवाब देंगे मुझे, मिसाइल मैन। तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है आपके APJ अब्दुल कलाम जी को। और इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा बच्चों आपका DRDO। आप मुझे बताओगे DRDO की स्थापना कब हुई है? DRDO की स्थापना कब हुई बच्चों? मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, बिल्कुल तबीयत इतनी खराब हो चुकी है, बट मैं ट्राई करूंगा पूरा 1 घंटे क्लास लेने की। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो गुरुजी DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। अगर मैं पूछूं इसरो की स्थापना कब हुई थी? सर जी 1969 में। ये ध्यान रखना बच्चों। अगला, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? सवाल पहले पढ़ो एक बार, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा, सर जी वो सम्मानित किया गया है भावी मेहता जी को। किसको? भावी मेहता जी को। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? भाई सवाल देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था ज़्यादातर महिलाओं को चुना जा रहा है, ज़्यादातर महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो इसमें अब जो महिला नहीं उन्हें हटा दो, विराट कोहली भैया को हटा दो पहले ही, आपने किंग कोहली को पहले ही हटा लो, चलो सुधा मूर्ति को भी हटा लो। अब 2 ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, मैंने कहा यार महिला ही बनेगी, अब महिला बनी तो भैया करीना कपूर बनी, क्योंकि नीरज चोपड़ा भाई को भी हटा लो, है ना। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा अगर ऐसा कभी ऑप्शन आ जाए, सवाल आ जाए कि किसको इनमें से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, भैया कल वाली PDF और आज वाली PDF में दोनों देके जाऊँगा। हमसे बोला नहीं जा रहा, तबीयत हमारी ज़्यादा नाजुक है, तो इसलिए आप क्लास में प्लीज़ घंटे कंटिन्यू बने रहो। मैं तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूँ सिर्फ आज, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा पेपर है और पूरे 6 महीने का रिवीजन कराऊंगा। देखो इतनी तबीयत खराब पर भी। अगला सवाल, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आ जाओ अंकित, हंसो मत भैया, जवाब दो। आपको बताना है भैया, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? संतोष जैन को, पूर्णिमा देवी वर्मन को, अंकित गुप्ता को, या सक्षम वर्मा को? किसको किया गया है? जल्दी बताइए भैया, किसको किया गया है? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सर जी पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना गया है। अगला सवाल, आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो ये सवाल आपके गलत हो रहे होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन घबराना मत, गलत हो रहे होने दो, गलत हो रहे हैं होने दो, सही भी होंगे, गलत से मत डरना। आप ये मत डरना कि मेरे नंबर गलत आ रहे हैं तो मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आप लगातार चलते रहना बच्चों। आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों मोहम्मद रियान। अगले पर चले आओ, सिंकू ला दर्रा किस राज्य में है? देखिए दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है बच्चों 2 पहाड़ियों के बीच तराशकर जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2 पहाड़ियों के बीच तराशकर जो रास्ते बनाए जाते हैं उन्हें दर्रे कहा जाता है ना। लेकिन ये जो दर्रा है आपका, ये दर्रा कहाँ पर है? तो ये दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है ना,
हिमाचल प्रदेश में है। अगले पर आओ, जोस राउल मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सवाल जरा ध्यान से सुनना, जोस राउल मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कल मैंने आपको कौन सा करंट अफेयर कराया था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2025 का पूरा करंट अफेयर कल करा दिया बच्चों। 2025 का पूरा करंट अफेयर मैंने कल करा दिया। आज 2024 की बारी है। 2024 मैंने कहा था ना 1 साल का करंट अफेयर पूछता है, तो भैया इसी पे आपको आगे लेके चल रहा हूँ। सर जी ने बनाया पनामा का। नेक्स्ट चले आओ, आपको बताना है सुनीता विलियम के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी की सदस्य स्टारलाइन मिशन के अंतर्गत जाएगी? अब भाई साहब सुनीता विलियम को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भेज रही है ये आपने बताना है। गुरुजी इनको ना तो जाया भेज रही है, ना इसरो भेज रही है, नासा भेज रही है। नासा ने भेज तो दिया, लेकिन नासा इनको वापस नहीं ला पाई थी बच्चों, ये भी तुमको याद रखनी है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, वो कहता है किस राज्य सरकार ने पीरू लाओ पैसे पाओ? बच्चों ये क्या है? किस राज्य सरकार ने पीरू लाओ और पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? इस अभियान को किसने शुरू किया बच्चों? पीरू लाओ पैसे पाओ, इसे किसने शुरू किया है? गुरुजी इसे शुरू किया था आपके उत्तराखंड ने। अगला सवाल देखो, वेस्ट नाइल के 5 मामले सामने आने के बाद किस राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया गया है? किस राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया है? आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? किस राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया है? तो तब आपका जवाब आएगा भैया केरल। दोस्तों केरल की साक्षरता दर ज़्यादा है, केरल का लिंग अनुपात ज़्यादा है, केरल से क्वेश्चन बने, केरल का 2 क्लासिकल डांस है, ये भी तुम लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, किस देश में पवन स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बोलो भैया पवन स्टेशनों के लिए। अब तुम्हारे भाई का नाम यहाँ भी आ गया पवन स्टेशनों के लिए। बोलो भैया आपका जवाब क्या आएगा? तो आप लोगों का जवाब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों श्रीलंका आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपके पेपर में 1 साल का करंट अफेयर आएगा। कितने का? 1 साल का करंट अफेयर। 1 साल का करंट अफेयर पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको मई 2024 का करा रहा हूँ पहले। अगला देखिए, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों आपको बताना है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहां पर किया गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल पहले सुन लो 1 मिनट के लिए। रन फॉर विकसित भारत का मैराथन का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। अगले पर आओ, अगला कहता है दोस्तों 24-25 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी, आर मुकुंद, ननंद नीलकेनी या अरविंद पनगड़िया? किसको चुना गया है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो चुना गया संजीव पुरी जी को। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार गुरुजी क्यों हम इतना पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं? आपको 2019 का पेपर देखना, उस 2019 के पेपर में 2018 का भी करंट अफेयर पूछा गया था, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन कल से बस छोटी सी एक बात थी जिसका डर था, वही हुआ। हमने आपसे कहा था कि बच्चों ये किताब सिर्फ मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे हर कोई बालक इंस्टाग्राम पे मैसेज, फेसबुक में मैसेज, नहीं गलत चीज़ है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 जापान के किस शहर में आयोजित की गई? सवाल सुनो, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 जापान के किस शहर में आयोजित की गई? जापान के किस शहर में आयोजित की गई बच्चों? अगर मैं जापान के किस शहर की बात कर रहा हूं तो भैया जापान के किस शहर में की गई? कोबो में आयोजित की गई। और ध्यान रखना 2020 का ओलंपिक कहां हुआ था? 2020 का ओलंपिक जो 2021 में होना था वो टोक्यो में हुआ था बच्चों, ध्यान रखना। 2020-21 का जो ओलंपिक था वो टोक्यो में हुआ था। अगला, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड पिक्स 2024 ये किसने जीता है? मैंने आपसे सवाल पूछा है बच्चों, सवाल है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड पिक्स 2024 इसे किसने जीता है? तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी इसे जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार एससी श्रेणी के तहत छात्र नामांकन के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम पर पीडीएफ आएगा, आज पक्का आएगा, अभी क्लास के बाद आएगा, परेशान मत होना, सबका पीडीएफ आएगा। तब भैया आपका जवाब आ जाएगा दोस्त, वो हुई आपकी 44%। कितने परसेंट? 44%। नेक्स्ट सवाल, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था?
तो तब दोस्तों तुम लोगों का जवाब आ जाएगा गुवाहाटी में, असम में। अगला सवाल, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सवाल देखो, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोरिया, मालदीव, वियतनाम, ताइवान। गुरुजी ये बने हैं आपके दक्षिणी कोरिया के। अगले पर चले आओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्र ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? बोलो भैया, किसके साथ हस्ताक्षर कर लिए हैं, ये आपने बताना है। हर महीने के टॉप 15 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, यानी कि आज मैं आपको अगर ये 7 महीने की क्लास में कराने वाला हूं तो 7 पंजे 35, 350 सवाल कराने वाला हूं आपको आज। ठीक है, भैया किसके साथ इन्होंने समझौता कर लिया? सर इन्होंने कर लिया है जिंदल स्टील के साथ। अगले पर चले आओ। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता हर साल कब मनाया जाता है? सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सांस्कृतिक और विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी ये मनाते हैं 21 मई को। अगले पर आओ। इब्राहिम रायसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ये सवाल 2024 में बड़ा बच्चों हाईलाइट रहा है और वहां से सवाल बनने की मुझे संभावना है, क्योंकि रेलवे बहुत सारे बैक के क्वेश्चन पूछता है। इब्राहिम रायसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? अब एक बच्चा कह रहा पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान के नहीं थे, पाकिस्तान के नहीं थे। आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो थे ईरान के। अगले पर चले आओ। अगले थे 16 वर्षीय, अगर मैं बात करता हूं भैया, अरे ईरान के थे यार। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन किस राज्य से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? दोस्तों अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर है। ये भैया कार्तिकेयन किस राज्य का है? तो ये बच्चों आपके झारखंड का बंदा, 16 साल का। अगला सवाल, किसने कैसा ब्लंका शतरंज के पहले संस्करण का खिताब जीता है? किसने जीता भैया खिताब, जल्दी बताओ। ये किताब किसने जीता है? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर किताब जीता है आपका कार्लसन ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, 21 मई 2024 को फीफा की कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा दिवस मनाया गया? 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा दिवस मनाया गया? अब बच्चों अगर हम 1904 की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से बाबू 120वां। क्यों? क्योंकि 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, 1904 में स्थापना हुई थी, इसीलिए बच्चों 24 में मना 120वां, 25 में मनेगा 121वां, मन गया। अगला देखो, किस राज्य ने तीर्थयात्रियों के संवाद के लिए ई स्वार्थ धाम नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? एक सवाल आपके जरूर पूछा जाएगा ऐप से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड हो सकता है वो अड्डा ऐप ही पूछ ले। चलो पीडीएफ लेके जाना बाबू, आंसर आएगा उत्तराखंड। अगले पर चले आओ। फ्रैंक श्रोन्ट्रच का निधन हो गया है, वो किस कंपनी के पूर्व सीईओ रहे हैं? वो किस कंपनी के पूर्व में सीईओ रहे हैं? तो भैया आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो थी बोइंग कंपनी। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? DIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आप कहोगे गुरुजी आंसर आ जाएगा असम। असम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है बाबू? असम सेट। अगले पर आ जाओ। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में किस देश ने पहला नंबर प्राप्त किया है? किस देश ने पहला नंबर प्राप्त किया है? अगर मैं किस देश की बात कर रहा हूं भाई, किस देश ने पहला नंबर प्राप्त किया है, तो बचवा लोग फिर आपका जवाब आ जाएगा भैया वो है अमेरिका। वो कौन सा देश है गुरुजी? अमेरिका। अगला देखिए, सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, वह किस देश के है? यार ऐसे लोग भी हैं, पता है कि ऊपर जाने पर वहां पर जान को खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, बिना ऑक्सीजन के जाना है। तो चल भाई बन तू भी शक्तिमान। तो भाई बिना ऑक्सीजन के चढ़िए बंदी कहाँ की है? पाकिस्तान की। अगले पर आओ। संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए
भारत सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। भारत सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका यूएनडीपी। अगले पर आ जाओ। किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है? किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका अमेरिका। अगला देखिए, 22 मई को राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 22 मई 22 मई लिखा है, 2024 नहीं लिखा है। 22 मई को कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो बच्चों लोग 22 मई को मनाई गई थी आपकी 252वीं। अगले पर चले आओ। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला अटाकामा का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटाकामा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों अटाकामा का उद्घाटन किया गया चिली में। अगला सवाल देखिए, विश्व वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जवाब आ जाएगा बच्चों आपका 39वां। अगले पर चले आओ। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है? देखो अमेरिका तो मना कर रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं नहीं, इसको देश का दर्जा दे देते हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं बच्चों? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन बच्चों। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यानी कि दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा आईआईटी जयपुर। नेक्स्ट सवाल देखो। अब दोस्तों आपको बताना है, इसको हटाओ, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी स्पेन बना है। अगला देखिए, एनटीपीसी ने प्रतिष्ठित एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया में कौन सा रैंक हासिल किया है? पूरी दुनिया में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी इन्होंने तीसरा रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट सवाल बच्चों, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका पर में यूपीआई का उपयोग करने पर भुगतान करने पर अनुमति देने के लिए लकाम्पे के साथ साझेदारी कर ली है? लकाम्पे के साथ साझेदारी कर लिया, तो आंसर आ जाएगा बच्चों फोन पे। नेक्स्ट सवाल बच्चों, सवाल है 16 मई 2024 को कौन सा राज्य 49वां स्थापना दिवस मनाया? 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपनी 49वीं स्थापना दिवस मनाई? तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों सिक्किम, क्योंकि सिक्किम बना कब? 1975 में। अब 25वें 24 बच्चों कौन सी बनी? 49वीं। अगले पर आओ। अगला सवाल है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर रिकॉर्ड दर्ज किया है भैया। तो तब आपका जवाब क्या आएगा? कई बच्चों को क्लास बोर लग रही होगी, लेकिन जिनका पेपर है उनको बड़ी सुपर लग रही होगी, काश हमारा पुराना रिवीजन हो रहा है ना, हमारा पुराना रिवीजन हो रहा है। अगला देखिए, उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। अब अगर ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है तो मैं क्या करूं बच्चों, आप बताओ कि ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा चलाया गया था? और अगर ये सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो कोई गलती नहीं कर रहा है कि ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया था। मैं इस तबीयत खराब होने के बावजूद सिर्फ इसलिए आया था ताकि आपका पेपर है ना। तो ये सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा। अगले पर चले आओ। हाल ही में आयोजित फ्रेंच मोटो जीपी 2024 का खिताब किसने जीता है? मोटो जीपी का खिताब किसने जीता है? तो भैया आंसर आ जाएगा आपका जॉर्ज मार्टिन। अगला सवाल, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है बच्चों? अगर मैं थीम की बात कर रहा हूं तो इसका जो थीम है दोस्तों, इसका थीम है आपका बच्चों को तंबाकू उद्योग में हस्तक्षेप से बचाना। बच्चे इस वाले फील्ड में ना आए, उन्हें थोड़ा इससे बाहर रखना, कोई जॉब करनी है वो अलग करें, इस वाले काम में ना आए। अगले पर आओ। अगला सवाल है, वर्षों की कूटनीतिक अलगाव के बाद किस संगठन ने सीरिया को पुनः शामिल किया है? सीरिया को पुनः, वर्षों के कूटनीतिक अलगाव के बाद किस संगठन ने सीरिया को पुनः स्थापित शामिल किया है बच्चों? पुनः शामिल किया है, आपको ये बताना है। तब दोस्त इस सवाल का जवाब क्या आएगा? तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आ जाएगा गुरुजी अरब लीग। अच्छा, एक सवाल हमारी मुस्लिम लीग पे आता है कि बताइए हमारे भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी सवाल आता है। सर जी
मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और करने वाले का नाम था सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन दोनों ने मिलकर की थी। अगला सवाल देखिए, किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? आप जवाब दे सकते हो क्या? सवाल क्या है भैया? सवाल देख लीजिएगा, किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? आपका जवाब क्या आएगा? तो तब तुम लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो जीता है वुहाट सोमा जी ने। अब आप खुद सोचो, जब आप पिछले वर्ष के करंट अफेयर का जवाब यहां नहीं दे पा रहे हैं तो आप पेपर में कैसे करोगे? आप पेपर में कैसे करोगे, आप ये बताओ ना। जब तुम इन सवालों का यहां जवाब नहीं दे पा रहे हो, बच्चों मैं बैठ के पढ़ाता हूं आज आपको, मैं नहीं कर पा रहा हूं एडजस्ट यार। चलिए, तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है भैया? ये बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएंगे आपके गौतम अडानी जी। अगले पर चले हो। अगला सवाल है, केदार जाधव का संबंध किस खेल से है? शायद हो सकता है आप केदार जाधव के बारे में न जानते हो, आपको 2-4 खिलाड़ी क्रिकेट के पसंद हो, लेकिन रात श्रेयस अय्यर ने जो भाई साहब किया है, गजब किया है। आंसर आ जाएगा बच्चों क्रिकेट। अगले पर चले आओ। एम करुणानिधि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी 3 जून को 100वीं जयंती मनाई गई है? बच्चों इसका आंसर आया बच्चों? 1-2 बच्चों का जवाब आ रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा किसका सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। अगला सवाल, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भाई आप लोगों का जवाब आएगा, आप कहोगे सर जी इस सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? चाहे 2 ही महीने के सवाल हो, लेकिन करो तो आराम से, करो तो आराम से बच्चों। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी IIT बॉम्बे। अगले पर चले आओ, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च कर दिया है? हाल ही में किस देश ने अपनी आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च कर दिया है? सिंगापुर, साउथ कोरिया, ब्राजील या जर्मनी? सिंगापुर, साउथ कोरिया, ब्राजील या जर्मनी? तो तब आप लोगों का जवाब आएगा, आप कहोगे सर इस सवाल का जवाब आ जाएगा साउथ कोरिया। अगले पर आ जाओ, हाल ही में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर सरबजोत ने कौन सा पदक जीता है? सरबजोत सिंह जी ने कौन सा पदक जीता है? सरबजोत सिंह जी ने कौन सा मेडल जीता था? अगर मैं सरबजोत सिंह जी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों सरबजीत सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल यह आता है कि भारत में किसे गोल्डन बॉय कहा जाता है? यह भी सवाल बहुत आता है, तो नीरज चोपड़ा जी को। अगला देखिए, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में चुना गया है? IGCAR के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? IGCAR के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं?
IGCAR के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो तब आप लोगों का जवाब आएगा बच्चों, वो चुना गया गुरुजी किसको? चंद्रशेखर गौरीनाथ को। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे फिलीपींस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे फिलिस्तीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? एक बच्चा क्लास देख रहा है, उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, पता नहीं कौन है। गुरुजी प्लीज रेस्ट कर लो। कोई बात नहीं बाबू, ये रेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपका पेपर दोबारा नहीं आएगा एक बार होके, पता नहीं फिर कितने साल बाद आएगा। आंसर आ जाएगा बच्चों हर्ष कुमार जैन। अगला देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जीवन में आप 2 काम जरूर करना, एक तो हर साल एक पेड़ जरूर लगाना। अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप हर साल सालिनी एक पेड़ जरूर लगाना, और हो सके तो जीवन में एक बार ब्लड डोनेट भी जरूर करना। ठीक है भैया, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आंसर आएगा गुरुजी 14 जून। क्या आएगा? 14 जून। इस समय नहीं खड़ा हो रहा हूँ बच्चों, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने अगर खड़ा हूँ तो उसका कारण सिर्फ ये है कि आपका एग्जाम है, वरना आज तो कोई। अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने थे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? सवाल बढ़िया है। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो बने थे त्रिविक्रम पारनायक जी। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जवाब दो भैया, क्या आंसर आएगा इसका? तो आपका जवाब आएगा गुरुजी सिक्किम। नेक्स्ट सवाल देखिए, कंटार की सबसे मूल्यवान ब्रांड रिपोर्ट ब्रांड्स 2024 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, ये आपने बताना है। कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी एप्पल। कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही गुरुजी? एप्पल। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइन योजना को शुरू किया है? किस राज्य? पूरे एक घंटे क्लास लूंगा, तब गिर गया क्लास से तो पता नहीं, लेकिन जब तक दम है तब तक मैं खड़ा रहूंगा और आपकी क्लास को इसी तरह लेता रहूंगा, जाऊंगा नहीं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना को शुरू किया है? इस योजना को किसने शुरू किया है? अब आप खुद देख लो कि तुम्हारे पिछले साल की तैयारी कैसी है। भाई मैं भी जानता हूं कि बच्चे आज कम है क्लास में, रीजन कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, पिछले साल का पूरा करंट अफेयर करा रहा हूँ। अगला देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त आप लोग जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी किसको? ज्योति विज को। नेक्स्ट सवाल देखो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक राजीव तारानाथ का मैसूर में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? बच्चों पद्मश्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 1954 में शुरू हुआ। पद्मश्री 1954 में शुरू हुआ बच्चों, और ये दिया गया था इनको 2019 में। ये कब दिया गया था? 2019 में। अगला सवाल, भारतीय सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? भारतीय सेना के अगले प्रमुख, यानी कि ये जून 2024 की बात है बच्चों, जून 2024 की। और अब तक भी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, वही बने थे, अभी भी वही हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस देश के में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? पहले संस्करण का आयोजन किया गया बच्चों। तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी सिंगापुर। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं, मोहन चरण मांझी नहीं है, जगन मोहन रेड्डी नहीं है, चंद्रबाबू नायडू या पवन कल्याण। तो पवन कल्याण तो कुछ तो डिप्टी सीएम बने थे, ये कौन थे भैया? चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। अगले पर चले आओ, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बने भैया? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं?
अगर मैं डायरेक्टर जनरल की बात कर रहा हूं सर, वो बने कमल किशोर सोन। नेक्स्ट, रोमाजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरुकुरी रोमजी राव का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? भैया पद्म विभूषण 1954 में शुरू हुआ, पद्म विभूषण 1954 में शुरू हुआ था और इनको दिया गया था 2016 में। अगला, कौन सा देश FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? बोलो भैया, कौन सा देश FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया। अगला सवाल आपको बताना है, AJT जोन सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अब भाई साहब, कोई आए तो भी याद करो, कोई जाए तो भी याद करो, इसे करंट कहो या स्टैटिक कहो, पढ़ना तो बच्चों पड़ेगा। तो भैया तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो थे एक वन्यजीव संरक्षणवादी। नेक्स्ट, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा गुरुजी? वो किया गया उत्तराखंड में। अगले पर चले आओ, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस मनाया जाता है? हाँ यार, उस देश के राष्ट्रपति आए, वो गए, उनका निधन हो गया, उनको याद करो यार। इन बच्चों को इनसे क्या मतलब है, कौन कहाँ रहा, कौन किसका निधन हो रहा है, बट पता नहीं क्यों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 9 जून। अगला सवाल देखो, अगला, प्रेम सिंह तमांग को किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाया गया? हाँ, ये सवाल बच्चों को पता होना चाहिए। CM कौन बना है, गवर्नर कौन बना है, किस देश के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, वो सब पता होना चाहिए। लेकिन उन सवालों का कोई लॉजिक नहीं है। बताइए उनकी डेथ हुई, उनको कब रतन मिला? अरे यार, पढ़े या पुरानी हिस्ट्री उनकी याद करें यार। अगला सवाल जल्दी बताइए बच्चों, प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं आपके सिक्किम के। अगले पर चले आओ, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स नामक किताब किसकी आत्मकथा है जिसकी लॉन्च करने की घोषणा की गई है? माई बिगिनिंग्स। तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर, बड़ा सोचना, बिल गेट्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत और जापान के बीच जिमैक्स सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? आपको बस एक चीज बता देता हूं कि तुम्हारे पेपर में एक सवाल आएगा बच्चों युद्ध अभ्यास से, एक सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा युद्ध अभ्यास से, और इसका कौन सा संस्करण हुआ बच्चों? 8वां। अगला सवाल, खीर भवानी मंदिर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? खीर भवानी मंदिर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान से सुन लो, खीर भवानी मंदिर महोत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब क्या आएगा? तो तब इस सवाल का जवाब आएगा गुरुजी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको बता दूं किस देश के गुडाकेश मोती को मई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? तो भैया आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वेस्ट इंडीज का ये तो। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में NCRB द्वारा नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या? मैंने कहा था ना एक सवाल एप्लीकेशन जरूर आएगा, हो सकता है वो आपसे पूछ ले, अड्डा एप्लीकेशन। पवन सर कहाँ पढ़ाते हैं? अड्डा एप्लीकेशन पर, है ना, वो आपसे यही पूछ ले यार। देखो पता कुछ नहीं है एग्जामिनर का क्या पूछेगा। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुनियर कायपम योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू की है बच्चों किसके द्वारा की गई है? आपके तमिलनाडु के द्वारा। अगला सवाल, भैया इसको छोड़ो, यूरो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यूरो कप जुड़ा हुआ है बच्चों फुटबॉल से, है? फुटबॉल से तो नहीं जुड़ा यार यूरो कप, बताओ जरा किससे जुड़ा यार ये? फुटबॉल तो गलत है यार, आंसर क्या है जरा बताना, यूरो कप किससे जुड़ा है? चलो मुझे कमेंट करके बताना इस सवाल का होमवर्क के रूप में, बल्कि फुटबॉल गलत है, ध्यान रखना बस। अगला सवाल, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई है? पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई है? तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी, वो बन गई है श्रुति वोरा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको बताना है कि म्यांमार में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर जी, वो किया अजीत डोभाल ने। भारत का शेर कहा जाता है इन्हें।
अगले पर चले आओ। जुलाई 2024 में मनोज मित्तल को किस वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है? आपके सामने सवाल है कि जुलाई 2024 में मनोज मित्तल को किस वित्तीय संस्थान का नया प्रबंधक और अध्यक्ष बनाया गया बच्चों? तो तब आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? आप कहोगे गुरुजी वो बनाया गया है सिडबी का। नेक्स्ट, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? सर जी ये क्वेश्चन आपने पहले क्यों नहीं करा है? अच्छा, बोलो भैया, जल्दी सवाल का जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये कहां पर आयोजित किया गया ये आपने बताना भैया, जल्दी सवाल का जवाब दीजिएगा। ये कहां पर आयोजित किया गया? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी ये किया गया मंगोलिया में आयोजित। अगला सवाल देखिए, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया ये आपने बताना है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए पहले। तो आपका जवाब क्या आएगा भैया? आपका आंसर आ जाएगा गुरुजी म्यांमार। नेक्स्ट देखो, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भाई साहब किसके साथ इन रसोई के बर्तनों के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य कर दिया है? रसोई के बर्तनों पर ISI चिन्ह अनिवार्य कर दिया है। आंसर आगे मेरे प्यारे बच्चों, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सरकार ने पूरे देश में किस वर्ष तक 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधियों केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है दोस्त। तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा? तब आप लोगों का जवाब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 31 मार्च 2027। 31 मार्च 2027। कल का भी PDF दूंगा, आज का भी दूंगा। मैं तो सच में बता रहा हूँ, भगवान की सौगंध खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। ये बस मैं मजबूरी में क्लास ले रहा हूँ कि आपका पेपर है, वरना मैं क्लास लेने आज आता ही नहीं, मेरी हालत ठीक नहीं है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दिन ORS दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन ORS दिवस मनाया जाता है? ORS दिवस, अगर मैं ORS दिवस की बात कर रहा हूं तो बच्चों ORS दिवस मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। अगला, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? ये बात है जुलाई 2024 की, जुलाई 2024 का करंट अफेयर है बच्चों ये। और वो किसको चुना गया था बाबू? सर जी किसको? ओम प्रकाश चचा को, ओम प्रकाश चचा को। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है दोस्तों BSF ने किस बैंक के सहयोग से श्रीनगर स्थित BSF मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो किया इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। यार थोड़ी सी मैंने गर्म चाय मंगाई है, एक बार थोड़ी सी पी लेता हूँ। आज लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है, तो इसलिए मैं अब क्लास किसी भी क्षण रोक सकता हूँ बच्चों। ना जाने क्यों ऐसी फील मुझे आ रही है। तो ये पहली ऐसी क्लास है, बस भगवान से प्रार्थना करो जल्दी कल मैं स्वस्थ होकर आपकी क्लास ले पाऊँ। और आज आपको पता है मैं 3 घंटे की मैराथन लेने वाला हूँ तुम्हारे लिए। 3 घंटे की मैराथन, खड़ा नहीं हो पा रहा बंदा। 3 घंटे की मैराथन आपकी कहाँ पर? SSC अड्डा पर होगी आज 2 बजे, 1 बजे सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ 1 बजे मैराथन है आज SSC अड्डा पर। 1 बजे SSC अड्डा पर मैराथन है, जिसमें मैं आपको GS के सारे टॉपिक कराने वाला हूँ। तो क्या आप सारे बच्चे तैयार हो? अगर मैं सही रहा तो दोस्त ये ध्यान रखना, आज मैं 1 बजे आपको जरूर मिलूंगा, 1 बजे मैं आपको जरूर मिलूंगा, ठीक है? वरना तो भाई आज अभी सीधा इस क्लास के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगला देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित में किसे पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के सेफ डी मिशन के लिए चुना गया है?
सवाल जरूर बताइए जरा, इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम सेफ डी के रूप में चुना गया है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका गगन नारंग जी। नेक्स्ट सवाल, पेरिस ओलंपिक में किसे भारत का महिला ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। भाई पेरिस ओलंपिक कब हुआ, 2024 में। पेरिस ओलंपिक कब हुआ, 2024 में। भारत ने कितने मेडल जीते गुरुजी, मेडल जीते भारत ने 6, जिनमें से 1 + 5, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ, वो चुना गया पीवी सिंधु जी को। नेक्स्ट सवाल, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। अगर आज आप मैथ जीएस की मुझसे मैराथन चाहते हो एसएससी अड्डा पर, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो 1 PM। अगर आप मुझसे मैराथन चाहते हो तो 1 PM लिख देना। आंसर बच्चों ओम बिरला। ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी तुम याद रखिएगा बच्चों, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं बच्चों, ये तुम्हें याद रखना होगा। आपको बताना है बच्चों, नीति आयोग के अनुदान से पंजाब किस जिले में राज्य की पहली पौध क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा, तब जो आप लोगों का जवाब आएगा बच्चों, तब आपका जवाब आएगा भैया मोगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन कहां पे किया गया है। खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी आबू धाबू में किया गया है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किसी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। 5 मिनट बाद आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा भाई वो किया गया गंगाधर जी को, गंगाधर जी को किया गया है। अगला सवाल देखो, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला भारत दुनिया में कौन सा देश बन गया है। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो भैया भारत जो दुनिया का देश बन गया है वो बन गया गुरुजी पहला। आपको बताना निम्नलिखित में से किस देश में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पहली बार, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई साहब करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आज अपना टेलीग्राम का लिंक लगवा दिया है, आज अपना टेलीग्राम का स्कैनर दे दिया है। जिसको जो दिक्कत आती थी आज खत्म करके जाना अपनी सारी दिक्कतें। बोलो भैया अंकित कल से शुरू, परसों शुरू करूंगा, परसों से। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो आंसर आएगा थाईलैंड। वो आंसर क्या आएगा, थाईलैंड। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे देता हूं, वो क्या है बच्चों, 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। एक खिलाड़ी मैक्सवेल जिसने संन्यास ले लिया है बच्चों, मैक्सवेल ने संन्यास ले लिया है। एक आपका क्लासेन ने संन्यास ले लिया है। ये भाई साहब साउथ अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। 2 खबर तो ये है। तीसरी खबर आरसीबी, अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आरसीबी टीम ने लोगों का इमोशन से जुड़ी हुई है। आरसीबी की बात करूं तो 18 साल से उनकी टीम में खेलने वाला एक शेर विराट कोहली रात जब जीता तो रो पड़ा। जब उसकी टीम जीती तो बच्चों उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू इस चीज को दिखा रहे थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं आईपीएल की देखो आईपीएल से क्या क्या क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं, मैं वो सारे आईपीएल कराऊंगा अलग से। लेकिन ये देखना, अगर मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं तो आईपीएल कब शुरू हुआ, 2008 में। तब इसमें कितनी टीम खेला करती थी, 8। आज इसमें कितनी टीम खेलती हैं, 10। ये भी ध्यान रखना, आज 10 टीम है। अगर आपसे पूछे पहली बार किसने जीता, तो दोस्त पहली बार जीता था आरआर ने, यानी कि राजस्थान रॉयल ने। आपसे पूछे केकेआर ने कितनी बार जीता है, 3 बार। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार जीता, 5 बार। और अगर आपसे कहे बच्चों सीएसके ने कितनी बार जीता, 5 बार। आपसे कहे सनराइज हैदराबाद ने कितनी बार जीता, 1 बार। गुजरात टाइटन ने कितनी बार जीता, 1 बार। और बच्चों आरसीबी ने कितनी बार जीता, 1 बार। ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 टीम है जो एक और रहेगी भाई, कोई सी टीम। एक टीम और बची है, कौन सी, एक टीम और बची है बच्चों जिसने आईपीएल जीता है। कौन सी टीम बची है जरा बताओ तो एक बार। एक टीम और बची है यार, मैंने कल फोटो वोटो सब लिए थे उनके।
डेक्कन चार्जर, डेक्कन चार्जर हो गया भैया। डेक्कन चार्जर जीती थी एक बार, ये एक बार। कुल मिलाकर ये 8 टीम है जो अब तक जीत चुकी है बच्चों, ये तुमको याद रखना होगा। अच्छा एक बात हो, जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिले? अगर मैं बात कर रहा हूं सर जी मैक्सवेल ने कौन से मैच से लिया है? देखो इसने तो सभी फॉर्मेट से ले लिया है, और हम मैक्सवेल की बात करूं, मैक्सवेल ने ओडीआई से ले लिया है, ठीक है। अगले पर चले आओ, ओडीआई से ले लिया है। अब जरा ध्यान से सुनो, आईपीएल जीतने वाले को कितने रुपए मिले? आईपीएल जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिले? जीतने वाली को 20 करोड़। उपविजेता को कितने रुपए मिले? उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए। ये तुम याद रखना। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे आईपीएल में? सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन, साई सुदर्शन। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? विकेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका नाम था प्रसिद्ध कृष्णा। उसका नाम क्या था बच्चों? प्रसिद्ध कृष्णा। देखो अगर मैच देख रहे हो तो मैच में से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे निकाल लिए तुम्हारे लिए, वो मैंने सारे निकाल लिए आपको। चलो दोस्तों, तो सवाल नंबर नेक्स्ट अब क्या बनेगा? अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत की जाएगी? बताइए, इस सवाल का जवाब क्या आएगा? जल्दी बताओ यार। भाई 6 महीने करंट अफेयर ऐसा ना होगा, एक राज्य रहने दो, मत पढ़ाओ इनकी चीज। आईपीएल से क्वेश्चन बनेंगे बेटे, सवाल बताइएगा तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो बना हरियाणा। अच्छा हरियाणा की स्थापना कब हुई? गुरुजी 1966 में हुई। अगर मैं कबड्डी की बात कर रहा हूं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का क्या बच्चों? राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखना। अगला सवाल देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? अगर मैं विटामिन B7 के रासायनिक नाम की बात कर रहा हूं तो आपका जवाब आ जाएगा बायोटिन। क्या आ जाएगा बच्चों? बायोटिन। नेक्स्ट सवाल देखिए, उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास किस देश में किया जाएगा? जल्दी ते चलो बच्चों। उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस में किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी ये किया जाएगा आपका मलेशिया में। नेक्स्ट सवाल, आप सभी को बताना है कि पाइन लैब्स ने किसके साथ यूपीआई सेतु नामक भारत का पहला यूपीआई केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मैंने आपको बताया था कि एक सवाल अब तो चल गया, वो दिया मैंने एक टेलीग्राम का लिंक, उसका कमेंट पिन करवा दो, उसको दिया है रोहित मौर्य को। बच्चों आज तुम्हारे लिए टेलीग्राम भी व्यवस्था करा दी गई है, बहुत बढ़िया, अब तो सब आ गए हो तुम। बच्चों भाई 1 मिनट का समय देना। ये क्लास जो लेट हुई है ना, वो आज किस किस की वजह से लेट हुई है? रोहित मौर्य की वजह से लेट हुई है, आदित्य की वजह से लेट हुई है, वसीम तो आ गया था। अच्छा घर से आ रहे हो तो इसीलिए लेट होगी। चलो मैंने भेज दिया वसीम को। आ जाओ बच्चों, तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो किसने किया? एक्सिस बैंक ने। वो किसने किया है? एक्सिस बैंक ने, ठीक है। अगला देखो, हाथी और मानव संघर्ष को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? हाथी नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? अब बच्चों अगर ऐसे सवाल आ गए पेपर में तो क्या छोड़ के आओगे उनको? और ये कब का करंट अफेयर पता है आपको? अगस्त 2024 का है ये। अब देख लेना किसके कितने ठीक है, किसके कितने ठीक है। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों असम। और याद रखना, असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया। बताओ क्या नाम है उसका? असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है, खुद का उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है बच्चों? असम सेट। जिसका नाम क्या है भैया? असम सेट। अगला सवाल देखो, नए राज्यों का निर्माण अथवा विद्वान राज्यों की सीमाओं में बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यह सवाल जीएस का है, यह करंट का नहीं है। लेकिन दोस्तों इस सवाल को मैं क्यों बता रहा हूं उसका कारण सुनिएगा। अगर किसी एक राज्य से 2 राज्य बनाने, जैसे आपने यूपी से उत्तराखंड बना दिया, जैसे आपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया, ये राइट किसके पास है भाई? किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा बढ़ानी हो, एक राज्य से 2 राज्य बनाने हो, ये मेरे प्यारे बच्चों ये किसके पास होते हैं ये अधिकार? तो आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार ये अधिकार हमारी पार्लियामेंट के पास होता है, ये अधिकार हमारी पार्लियामेंट के पास होता है बच्चों। अगला देखिए सवाल आपको होता है ना, जल सेना का पूर्वी कमांड कहां स्थित है?
जल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ स्थित है? अगर मैं पूर्वी कमांड की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है आपके विशाखापत्तनम में। और भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है उसका नाम भी क्या है सर जी? विशाखापत्तनम है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगले पर चले आओ। वो कहता है कि किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? जरा बताओ तो भैया इसे। इस सवाल का जवाब देना। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों गोवा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1510 से लेकर 1961 तक गोवा गुलाम रहा। 1510 से लेकर 1961 तक गोवा गुलाम रहा। और दोस्तों 1900 अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों 1961 में गोवा को आजाद कराया गया। 1961 में गोवा को आजाद कराया गया किससे? पुर्तगालियों से। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? बताइए बच्चों जल्दी से। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो तब बच्चों आपका जवाब क्या आएगा? गुरुजी अब थोड़ा बढ़ा के कर दिया इन्होंने 5। अगला देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा संस्करण था बच्चों ये? अब जरा बताओ। अब यार अगर ऐसा सवाल एग्जामिनर ने पूछ लिया तो कौन सी गलती कर दी? अब ये मत कह देना कि गुरुजी थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हो। बच्चों आपका पेपर है कल, तो रिवीजन करवा रहा हूं मैं 6 महीने का, इसलिए तेज पढ़ा रहा हूं। परसों से वही अपनी क्लास चलेगी नॉर्मल जो चलती थी। अब ये है कि पेरिस में जो ओलंपिक हुआ बच्चों ये कौन सा संस्करण था? गुरुजी ये था 33वां संस्करण। 1896 में पहली बार हुआ था। 1896 में पहली बार कहाँ? एथेंस में हुआ था मेरे दोस्त, एथेंस में। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इस बार भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कितने मेडल जीते थे? अगर मैं मेडल की बात करूं तो भारत ने मेडल जीते थे 0 + 1 + 5 प्लस, यानी कि टोटल हो गए 6। हम लोग कितने मेडल जीते थे? 6। हमें सिल्वर मेडल कितने मिला? गोल्ड मिला 0, सिल्वर मिला 1, ब्रॉन्ज मिले 5। अगला, ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास लिया और बाद में चुनाव लड़ा और विधायक बन गई? बताइए कौन है? और कल भाई साहब आईपीएल में आरसीबी मेरी फेवरेट टीम जीत गई है। मैं तो आज आरसीबी की वो पहन कराने वाला था, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार कोई बात नहीं। ओलंपिक में अयोग्य घोषित हुई एक हमारी पहलवान, वहां से नाराज हुई और घर पे आई और फिर चुनाव लड़ा और विधायक बन गई आज। तो नाम बच्चों आप सभी जानते हैं, अमन तो जीता था, ये नहीं है भैया। अंशु मलिक भी नहीं है, निशा दाहिया भी नहीं है, विनेश फोगाट। कौन है भैया? विनेश फोगाट। और इस शेरनी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था उस समय, आज भी खड़ा है। क्योंकि हम धर्म जात देख कर कोई बात नहीं करते। जब बात हिंदुस्तान की आती है, हमारे देश की बात आती है, तो हम सोचते हैं ये हमारी बिटिया है, ये हमारी बहन है, ये हमारा दोस्त है, बस बात खत्म। हम कोई दूसरी चीजें नहीं देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, रोहन बोपन्ना ने इस टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास ले लिया है? रोहन बोपन्ना ने किस टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए भाई साहब भारतीय टेनिस से संन्यास ले लिया है? इसका मतलब टेनिस खेलने वाला ये बंदा अब ये संन्यास ले चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के बाद। नेक्स्ट सवाल देखो, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित हुई थी? मतलब उनका 200 ग्राम के आसपास भार ज्यादा आ रहा था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और डिस्क्वालीफाई किया गया था कितने वेट में भैया? डिस्क्वालीफाई किया गया था गुरुजी ने 50 किलोग्राम में। लेकिन मेरे को समझ नहीं आई ये राजनीति क्या थी यार, उनका वजन रात रात में कैसे इतना बढ़ गया यार? वो शाम को उनका वजन वेट हुआ है वो ठीक था, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, गलत हुआ नहीं हुआ, बट वो जो था वो गलत था। अगला सवाल देखिए, अब मोंडो डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वर्ल्ड में स्वर्ण पदक जीता, वह किस देश के है? बताइए डुप्लांटिस किस देश का है? अगर मैं डुप्लांटिस की बात कर रहा हूं तो बच्चों ये है आपका स्वीडन का। नेक्स्ट चले, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता है? यानी कि भैया आपको बताना है कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, किसी और ने नहीं जीता। बच्चों आ जाओ अपनी तरफ, आ जाओ अपनी तरफ का मतलब क्या है? हमारे प्यारे देश भारत ने जीता है। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी महिला पहलवान बन गई थी? विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी महिला बन गई थी? बच्चों अगर मैं ये बात करता हूं तो गुरुजी वो बन गई थी पहली महिला। अगले पर चले आओ, पेरिस ये तो हो चुका है। अविनाश साल्वे कितने मीटर स्टीपलचेज फाइनल में क्वालिफाई किया और पहले भारतीय बन गए? 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 या 4000? गुरुजी लगाओ जरा 3000 मीटर। अगले पर चले आओ, पेरिस ओलंपिक में भारत की पुरुष राष्ट्रीय टीम ने कौन सा मेडल जीता? अभी तो बताया तुम्हें। अब देखो गोल्ड हमें मिला नहीं, सिल्वर मिला सिर्फ एक जो नीरज चोपड़ा लाया, बचा ब्रॉन्ज। आप दिमाग से खेलोगे ना तो सवाल सारे बन जाएंगे।
अगर आप दिमाग से खेलोगे। और अगर आप तुक्का लगाओगे, अच्छा इसका ये, इसका भी, ऐसा मत करना कभी भी। अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? खिलाड़ी के साथ साथ में एक रेफरी है जो सबसे कम एज में रेफरी बना और उसने इतिहास रच दिया। बताइए जरा, सबसे कम एज में। तो भैया उनका नाम आप लिख लीजिएगा, उनका नाम था काबिलन साई अशोक। अगला देखिए, अगला, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अनुभव पुरस्कार समारोह में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तब बच्चों आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, गुरुजी इसका 7वां संस्करण था। अगला सवाल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने 25 से 29 अगस्त 2024 को विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस जल सप्ताह का विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी? बच्चों एक सवाल तुम्हारे पेपर में दिवस से, एक सवाल आपके पेपर में दिवस से और एक थीम से, यहां से जरूर बनेगा, लिख लेना, एक सवाल यहां से जरूर बनेगा बच्चों, ठीक है। अगले पर आओ। अगला, पेरिस ओलंपिक 2000, ये तो हो चुका है यार। ओहो, अब के भाई साहब सवाल बदल गया है। अब का सवाल है बच्चों पैरा ओलंपिक है। मैं तो ओलंपिक समझ रहा था, ये तो पैरा ओलंपिक है, तो उसका जस्ट था आप बच्चों ये। अगले पर चले हो। अगला कहता है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर 5 पदक जीते थे? जिसमें कुल मिलाकर भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5। कोई बच्चा ये मत कहना कि गुरुजी आप बहुत तेज पढ़ाते हो। मैं तेज उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनका कल पेपर है, जिनका परसों पेपर है, जिनका 10 दिन के अंदर अंदर पेपर है, वो इस क्लास को जरूर पढ़ लो बच्चों, है ना। अगला देखिए, आंसर आ जाएगा बच्चों आपका ब्राजील। अगले पर चले आओ। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस शहर का पहला स्थान आया? कौन से शहर का पहला स्थान था? सर जी शहर की बात कर रहा हूं तो वो था आपका मनीला। अगले पर आओ। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो जवाब आ जाए गुरुजी ये हुआ चाइना में। अगला सवाल देखिए, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया? एनएसजी का महानिदेशक किसको बनाया गया बच्चों? एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया बच्चों किसको? श्रीनिवासन को। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रायोजक हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? सवाल पहले पढ़ो तब जवाब देना। हमने आपसे सवाल पूछा कि हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रायोजक हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? सर जी उसका नाम है रूमी 1। अगला देखिए, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है, यह पेंशन स्कीम कब लागू होगी? यह पेंशन स्कीम कब लागू होगी? जब 24 की बात है तो भैया ये 25 में जाके लागू होगी। अगले पर चले आओ। 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? अगर मैं मदर टेरेसा की बात करूं तो मदर टेरेसा पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला है जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाली और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला ये हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला हो वो आपकी कौन है? वो इंदिरा गांधी जी हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलो अगले पर चले आओ। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने आरंभ नामक पहल शुरू की है? आरंभ किसने शुरू किया है? अगर मैं आरंभ की बात कर रहा हूं तो भैया आरंभ को शुरू किया है आपके पंजाब ने। आप पंजाब बहुत देखिए, 2 राज्य ऐसे हैं जो बड़े हाईलाइट चल रहे हैं इस समय, एक पंजाब और एक मध्य प्रदेश। और मैं तुम्हें लिख के बात बता रहा हूं इस चीज को, रात पंजाब की टीम ने भी दिल जीत लिया यार। पंजाब के वो छोटे बालक यार जो अभी इंटरनेशनल बहुत कम खेले हैं, लेकिन कल जो उन्होंने धुआं उतारा है ना, और पूरे इस आईपीएल में भाई साहब जो उनके कैप्टन ने काम किया, गजब। श्रेयस अय्यर यार एकदम दिलों पर राज करने वाला कैप्टन है। कल वो जल्दी आउट हो गया, उसकी टीम देखो बच्चों, दोनों टीम कैप्टन भारतीय थे, दोनों टीम हमारी अपनी है। हम किसी एक टीम को गए उसको प्यार करते हैं, गलत बात। हम दोनों टीम को ही अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों यार, आने वाले भारत का भविष्य है वो टीम के खिलाड़ी। अगला, पद्म भूषण से सम्मानित शोभना रनाडे का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था बच्चों? तो तब जवाब आ जाएगा गुरुजी 2001। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बना है? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी अमेरिका। अगला देखिए, विनेश फोगाट ओलंपियाड, अरे ये तो हो गया, दोबारा क्यों आ गया? चलो इसके बाद दोस्तों अब रुक जाओ, हम लोगों ने अगस्त के क्वेश्चन कर लिए 40, अगस्त के हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। अब आ जाओ सितंबर पर।
तो सितंबर के लिए सारे बच्चे तैयार हो? मैं आपको सिर्फ सितंबर के 40 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए तैयार हो? मेरे जितने छोटे भाई यहां बैठे हैं, मुझे बताओ सितंबर के जो मैं आपको 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके लिए तैयार हो? ठीक है, अगर तैयार हो तो चलो पहला क्वेश्चन, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बोलो भैया। मैंने आपसे पूछा है भैया, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों सीआरपीएफ की अगर मैं बात कर रहा हूं सर जी, वो चुना गया किसको? अनीश दयाल जी को। नेक्स्ट सवाल, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष सर जी वो बने हैं प्रधानमंत्री जी। अगले पर आओ, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल का विनिर्माण करने वाला हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? और अच्छी बात है यार, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, वो हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। इस सवाल का जवाब क्या आएगा? तो तब आप लोग कहोगे सर जी आंसर आ जाएगा आपका सी बॉक्स। नेक्स्ट सवाल, अमृतलाल मीणा को हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीणा जी को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी बिहार। अगले पर चले आओ, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2025 के लिए कितने शिक्षक को चुना गया है? मैं ये 2024 के आपको करा रहा हूं, ध्यान रखना। अब आज आप ये देखो कि आप 2024 में कितना करंट अफेयर जानते हो, क्योंकि बच्चों रेलवे है और रेलवे 2024 का करंट अफेयर पूछेगी, वरना जब 6 तारीख में आप आओ, 5 तारीख में पेपर देके आओगे ना, तो तब आप इस क्लास को देख लेना और ये देखना काश उस दिन पवन भैया की बात मान के पढ़ लिए होते। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर 2024 के लिए कितने शिक्षक को चुना गया है? आंसर आ जाएगा बच्चों 16 टीचर को। अगला सवाल, स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसे किस राज्य ने आके लॉन्च किया है बच्चों, ये आपने बताना है। सर जी जब इसकी बात आती है तो आप कहोगे सर जी लॉन्च किया है गोवा ने। नेक्स्ट सवाल, ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के हैं? वह किस देश के हैं? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी थाईलैंड। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस देश की फरवीजा फरहान को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे को आप बता दूं, इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ध्यान रखना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी कौन करेगा? तो भैया मेजबानी कर रहा है आपका कौन? इंग्लैंड, और उसमें भारत तो जा ही नहीं रही, आपको पता ही है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी को पास कर दिया है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी पर हस्ताक्षर कर दिए? ठीक है, चलो ठीक है, आप काम करो, तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2817 करोड़। अगला, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तब तुम लोगों का जवाब आएगा गुरुजी तेजिंदर सिंह को। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाओ मियाजाकी किस क्षेत्र से संबंधित है जिन्हें हाल ही में 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? हुआओ मियाजाकी, तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? तो तुम्हारा जवाब आ जाएगा गुरुजी ये सिनेमा से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता था? बच्चों जल्दी जवाब दीजिएगा, आज 2024, बस आप कुछ मत करो, आंसर दो मत दो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो बस एक बार। आज कुछ बच्चों का कमेंट आया गुरुजी आपसे मुझे बात करनी है, तो मैं तरीका बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। भाई बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हमें आपसे बात करनी है, क्योंकि आप ही तो हमारे भाई हो। हम बोले ठीक है क्लास के बाद बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? यार ये सवाल मुझे नहीं लग रहा कि सही है। कौन सा दान की बात कर रहा? हट। हाल में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है? यानी कि अगर 100 सीट निकलती हैं उनमें से 33 महिलाओं की होंगी। अगर बच्चों 100 पद निकलते हैं तो 100 में से 33 महिलाओं के पद होंगे बाबू, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं तो वो कौन सा राज्य है? सर जी ये किया है किसने? हमारे राजस्थान राज्य ने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वर्ष की अधिक के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है भैया। आंसर आ गया आपका 3 वर्ष। अगला सवाल,
आपको बताना है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना किस देश में शुरू की जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना किस देश में शुरू की गई? तो आंसर आ जाएगा बच्चों भारत। अगले पर चले आओ। हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? सुनते रहो सिर्फ आज। हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दोगे? अगर मैं पीडीएफ तुम्हें अभी दे दूं क्लास के जस्ट बाद में, तो इसका रिवीजन कर लोगे आज शाम तक। ये 500 क्वेश्चन है, रिवीजन कर लोगे बच्चों? रिवीजन जरूर कर लेना, मेरी आपसे गुजारिश है भैया। अगले सवाल पर चले आओ। भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में युगल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? अब आप कैसे निकालोगे? देखो, गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिला, सिल्वर मेडल सिर्फ एक मिला। आंसर आगे नहीं आ गया भैया, आप कैसे निकालोगे आंसर? आप ऐसे निकालोगे, गोल्ड मेडल एक में नहीं मिला, सिल्वर एक मिला जो नीरज लेके आया था, तो भैया आंसर सी आ गया। अगले पर चले आओ। अगला कहता है निम्नलिखित में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है? ऐसे सवाल अक्सर पेपर में बन सकते हैं, जब पहली महिला, पहला पुरुष, ये सवाल पेपर में बहुत आ सकते हैं, तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा बच्चों साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट सवाल, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र करने वाला चौथा भारतीय शहर निम्नलिखित में तो कौन सा बन गया है? चौथा शहर कौन सा बन गया है? तो तब तुम लोगों का जवाब आएगा गुरुजी, वो बन गया आपका कश्मीर। अगले पर चले आओ। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी के रूप में किसको चुना गया है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर जी, याद जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया बच्चों, ये आपने बताना है। गुरुजी वो किया गया आपका नई दिल्ली में। अब दोस्तों मैं इसे खत्म कर रहा हूं यहीं पे, यानी कि अगस्त वाले को अब मैं अक्टूबर पर आपको लेकर आ रहा हूं, ये दे दूंगा आपको सब। अब मैं आपको अक्टूबर पर लेकर आ रहा हूं भैया। अक्टूबर 2024 हर महीने के टॉप छांटे हुए मैं सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ 50 क्वेश्चन। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस पीडीएफ को अभी टेलीग्राम पर तुम्हारे सामने देके जाऊंगा। जो बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि भैया आपसे बात करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे किस तरीके से बात कर सकते हो। कोई भी तुम्हारा डाउट है मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि पेपर में जाने से पहले एक बार पवन भैया से बात हो जाए? कितने बच्चे चाहते हैं कि पेपर में जाने से पहले एक बार पवन भैया हमको बेस्ट ऑफ लक बोल दें, कि एक बार पवन भैया से बात हो जाए हमारी, हम उनसे करंट अफेयर पढ़े, हम उनसे स्टैटिक जीके पढ़े हैं। जिनका पेपर हो बच्चों वो मुझे डायरेक्ट आज बात कर सकते हो। आज मौका बताऊंगा तुम्हें कैसे बात कर सकते हो, ठीक है? जितने भी छोटे भाई मेरे बात करना चाहते हैं, भाई मानकर, छोटी बहन मुझसे बात करना चाहती है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम, कि हाँ भैया एक बार पवन मोरल भैया से बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार भैया कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके से मुझसे आप बात कर सकते हो, अभी बताऊंगा क्लास के बाद। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में महिला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? जवाब दो। गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? तो दोस्तों अगर गोल्ड मेडल की बात करूं तो गोल्ड मेडल जीता भैया जापान ने। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूं लल्ला, ये ध्यान रखना। तो तब आपका जवाब क्या आएगा? तब आपका जवाब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों लाओस। अगला सवाल, ट्रिकोमा एक बीमारी है जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? भारत को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन ट्रिकोमा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? आइज को इफेक्ट करती है गुरुजी, आंखों को प्रभावित करती है। अगला देखिए, अगला है दिल्ली ई माइग्रेट V20 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो तब आपका जवाब क्या आएगा गुरुजी? तब आपका जवाब आ जाएगा जयशंकर साहब, विदेश मंत्री। अगले पर चले आओ, तान्या हेमंत किस खेल से जुड़े हुए हैं? जरा बताओ, आप इनका नाम भी जानते हो? नहीं जानते ना? आप बताओ इनका नाम अगर आप जानते हो। 1-2 सवाल जीके का भी तो लाऊंगा। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी बैडमिंटन। अगला सवाल देखिए, विश्व गठिया दिवस ये कब मनाते हैं? गठिया बाय हो जाती है, चल नहीं पाते हैं लोग, मेरे दादाजी को है ये, है ना? तो तब आपका जवाब आ जाएगा भैया 12 अक्टूबर। अगले पर चले आओ, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भैया मैं तो वो सवाल कराऊंगा, आप पढ़ो या मत पढ़ो, जो पेपर में आने योग्य हैं, जो पेपर में सवाल बन सकते हैं। तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी नोएल टाटा जी को। अगले पर चले आओ। भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक कौन चुने गए हैं? भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? किसने पद संभाला है? तो तब तुम्हारा जवाब आ जाएगा बच्चों परमेश शिवमणि जी ने। नेक्स्ट सवाल, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर जी वो बनी आपकी कौन? नीतू डेविड। अगले पर चले आओ। आज 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली सरकारी बैठक के 23वें एससीओ प्रमुख को प्राथमिक ध्यान क्या है? देखिए जो टीम एससीओ की होती है ना वही बच्चों अपनी टीम को आगे लेके जाती है। एससीओ टीम जो अच्छी होती है, हमारी टीम में कई सारे ऐसे बंदे हैं जो एससीओ को बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो रेलवे की टीम में जो मतलब एससीओ करता है बंदा अभिषेक, मतलब पल पल चीज़ों पर 24 घंटे नज़र बना के रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे। थैंक यू, लव यू मेरे भाई अभिषेक, तो अभिषेक त्रिपाठी जी। और दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ शालिनी, दोनों भाई ये क्या शानदार अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए आंसर आ जाएगा बच्चों बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 15 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन किया गया, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगले पर आओ। 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? दोस्तों इस सवाल को आप पढ़ना और जवाब देना भैया। मैंने आपसे कहा था कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। मैंने आपसे कहा था नोबेल पुरस्कार में 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तब ये 5 फील्ड में दिया जाता था, आज 6 फील्ड में दिया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 व्यक्ति ऐसे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। आप एक लाइन लिख लो, मैडम बड़ी क्यूट है। ओहो ना 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 ना, मैडम बड़ी, अरे मैडम बड़ी, मैडम कैसी है भाई? क्या ट्रिक थी, हम कोई भूल गए। मैडम बड़ी, अरे क्या लिखता था मैं आगे, याद आ रही तुम्हें? मैडम बड़ी, बताओ किसी को पता हो ट्रिक क्या थी? मैडम बड़ी, यार हम भूल गए ट्रिक वो क्या थी। हाँ, मैडम बड़ी फ्रेंडली है। अच्छा मैडम फ्रेंडली है, आपके सर फ्रेंडली नहीं है। तुम तो देख रहे हो तुम कितने खतरनाक हो तुम। अच्छा ट्रिक भी बनी तो मैडमों पे, ब्रांड एम्बेसडर बने तो मैडम भैया। यानी कि मैं आपको बता दूं मैडम का मतलब मैडम क्यूरी, ऑप्शन में है ये रही मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, बड़ी का मतलब जॉन बार्डिन, फ्रेंड का मतलब फेडरिक सेंगर, ली का मतलब लीनस पॉलिंग। पूरी दुनिया के 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम बड़ी फ्रेंडली है। मैडम है बड़ी फ्रेंडली, हम ना फ्रेंडली तुमसे, हम भैया भैया कह के बोलते हैं आपसे, हम फ्रेंडली नहीं, हम तुम्हें डांटते हैं। हाँ? मैडम तुमको फ्रेंडली लग गई? मैडम बड़ी फ्रेंडली है गुरुजी, वो मैडम बहुत सुंदर है, मैडम तुम्हें सुंदर दिखती हैं। अगले पर आओ। 2024 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता हांगकांग का गृह देश, हांगकांग का गृह देश कौन सा है बच्चों? ये आपने बताना है। जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है उसे 8 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो भैया आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों साउथ कोरिया। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो मैं आपको बता दूं नोबेल पुरस्कार भैया 1901 में देना शुरू हुआ। और आपको ये भी बता दूं लल्ला, और वर्तमान में भारत में पहला व्यक्ति कौन था? तो भारत में पहले थे भैया रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन ये ध्यान रखना उन्हें मिला था 1913 में। अगला सवाल आ जाएगा बच्चों आपका अल्फ्रेड नोबेल। अगला देखिए, फियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब किसके द्वारा दिया जाता है ये कहना चाहता है। सर जी दिया किसके द्वारा जा रहा है? तो बी विल बी द राइट आंसर। अगले पर चले आओ। नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश? अच्छा एक बार हो, मैं आपको बता दूं नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होती है, ध्यान से सुनो, नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस महीने की जाती है? जरा बताना बाबू, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हमेशा अक्टूबर महीने में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर महीने में।
लेकिन अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है, तो दोस्तों दिया कब जाता है, तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो दिया जाता है आपके 10 दिसंबर को। यानी कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो अक्टूबर में होती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है, यह तुम्हें याद रखना होगा। अगला सवाल, फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया था? फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया था? तो यह पहनाया गया था गुरुजी निकिता पोरवाल को। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है? ये कहां पे शुरू की गई है? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी इसको शुरू किया गया आपके तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष का यान का नाम क्या है? इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? दोस्तों बृहस्पति की अगर बात करूं तो इसे पीला ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति की बात करूं तो पीला ग्रह बोलते हैं, और नाम यान का नाम है दोस्तों आपके यूरोपा किल्पर। नेक्स्ट सवाल, 19वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि विनायक प्राधिकरण सम्मेलन ICRDA की बैठक कहां आयोजित की गई? ICRDA की बैठक कहां पर आयोजित की गई, ये आपने बताना है। तो आंसर आ जाएगा मेरे दिल के टुकड़ों, नई दिल्ली। अगले पर चले आओ, कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित रायचूर विश्वविद्यालय का नाम क्या है? बच्चों अगर किसी विश्वविद्यालय का नाम बदला गया ना, तो तब मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि यार यहां से सवाल बन सकता है। अगर किसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है तो तब मुझे लग रहा है कि यह सवाल यहां से बदल सकता है। बच्चों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेपर में जाने से पहले एक बार मुझसे बात करके जाना। मैं भी चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई जब पेपर में जाएं तो मुझसे बात करके जाएं। मेरी ये गुड़िया जो बोलती है भैया भैया PM भैया PM भैया, तो जब पेपर में जाओ, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आशीर्वाद देते हैं बड़े लोग, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। मैं तो कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, पेपर बहुत अच्छा हो। कहते हैं कि जहाँ ना लगे दवा वहाँ लग जाए दुआ। पेपर देने से पहले मम्मी और पापा के पैर छू के जाना, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है भैया। अगला चलाओ, मेथनॉल के बारे में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का विषय क्या रहा, या 2024 की थीम क्या थी? तो तब आपका जवाब आ जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया? सवाल का जवाब दो, भारत तुर्की मैत्री संघ का किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर आ जाएगा बच्चों डी, हैदराबाद। अगला सवाल, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड UMEB मदरसों में अनिवार्य रूप से कौन सा विषय शुरू करने की योजना बनाई गई है? कौन सा विषय शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी संस्कृत। नेक्स्ट सवाल देखिए, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रमुह की, ये तो हो गया है हस्ताक्षर वाला, ये भी हो गया है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह या कर्म योगी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? कर्म योगी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी 19 से लेके 25 अक्टूबर। 19 से लेके 25 अक्टूबर। अगला सवाल, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना के रूप में किसने पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है? तो भैया पदभार संभाला है किसने? आपके कविता सहाय ने। अब दोस्तों सितंबर के क्वेश्चन होते खत्म, अक्टूबर के हुए खत्म, अब मैं लेकर आ रहा हूं नवंबर 2024 के क्वेश्चन। नवंबर 2024 के क्वेश्चन, आर यू रेडी बाबू? अगर मैं नवंबर 2024 के क्वेश्चनों की बात करूं तो भैया नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचे हैं बस मेरे पास। इन दोनों के क्वेश्चन करा देता हूं आपको, 40 क्वेश्चन, और ये PDF अभी आपको दूंगा। फिर आपसे बात करने का तरीका बताऊंगा कि भाई आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो, है ना। चलो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद उपाधि रैंक दी है? ये सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा भैया। 1 जून की PDF अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे अपलोड है, आप लोग देखते तो हो नहीं बाबू। बोलो कविता जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। रोहित, दोस्तों भारतीय नौसेना का जो जनरल है हमारे कौन भैया, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल का टाइटल किसने दिया? तो दोस्तों दिया नेपाल ने। अगला सवाल, भारत के किस शहर ने विशेष ओलंपिक एशियाई पैसिफिक बोको और बोलिंग प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की है? आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? तो तब आप लोग कहोगे गुरुजी आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली। आंसर क्या आ जाएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखिए, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस डेट में मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
अगर मैं टेलीविजन दिवस की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आंसर आ जाएगा जी 21 नवंबर। 21 नवंबर। हम एक चीज मिस कर गए बच्चों, यूएन दिवस कब मनाते हैं? यूएनओ दिवस कब मनाते हैं जरा बताना, एक दिन कैसे भूल गया मैं। यूएनओ दिवस कब मनाते हैं, इसका जवाब देना भैया। अगर मैं आपसे कह रहा हूं यूएनओ दिवस ये कब मनाया जाता है? यूएनओ दिवस नहीं पता ना, लिख लो भैया 24 अक्टूबर। अगले पर चले आओ। अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं देखो जिनकी संख्या कम होती है। मुझे ये बताओ कि अल्पसंख्यक किस आर्टिकल में आते हैं? हमारे भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें किस आर्टिकल में रखा गया है जरा बताना। अल्पसंख्यक दो आर्टिकल में गुरुजी, आर्टिकल नंबर 29 और 30, ये दो आर्टिकल याद रखना बच्चों। अगला सवाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाया करते थे? पहले आप मुझे बताओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये बताओ वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? युवा पुरस्कार यूपी द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो तब भैया आंसर आ जाएगा आपका संगीत नाटक अकादमी। ये क्या बजाया करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? शहनाई। क्या बजाया करते थे? शहनाई। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक, ये तो मैं करा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले यार। अगला देखो, हाल ही में किस सार्वजनिक प्रसारक ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया है? दोस्त इस सवाल का जवाब दो, हाल ही में किस सार्वजनिक प्रसारक ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है? तब आपका जवाब क्या आएगा? जल्दी जवाब दो, फास्ट, थोड़ा तेज चल लो आज यार, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ जाएगा गुरुजी प्रसार भारती। अगला, गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण की कौन सी टीम विजयी रही? कौन सी टीम विजयी रही बच्चों? बस हमारी आपसे गुजारिश है छोटी सी, अगर आप मान सको तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए बच्चों, ठीक है। अगले पर आओ, कौशल विकास, इंटर्नशिप और नवाचार के माध्यम से वंचित युवाओं के उत्थान के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है? अभी लिख के लो अपने पेपर में कि पवन भैया ने पूछा था, एक सवाल तुम्हारे पेपर में पोर्टल से आएगा, एक सवाल एप्लीकेशन से जरूर आ रहा बच्चों, और आंसर आ जाएगा गुरुजी आपका विजन पोर्टल भैया। अगला देखिए, भारतीय अरबपति शशि रुइया जी का हाल ही में 81 वर्ष की एज में निधन हो गया। वो किस कंपनी के संस्थापक थे? ये आपको बताना है भैया जी। वो थे आपके एसआर ग्रुप के, इसके पेट्रोल पंप भी हैं भैया, ध्यान रखिएगा। अगला, यमांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये मैं बात कर रहा हूं नवंबर 2024 की, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों नवंबर 2024 का पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, नवंबर 2024 का। तो सबसे पहले आपको आंसर आ जाएगा गुरुजी उरुग्वे। क्या आंसर आ जाएगा? उरुग्वे। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? आप जरा मेरी बात पहले ध्यान से सुनना, आप में से कितने बच्चे चाहते हैं, देखो आपके पेपर में 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, कितने? 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के, है ना। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं? और हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके के। कितने बच्चे चाहते हैं गुरुजी इन दोनों की एक मिक्स क्लास ले लो? इन दोनों की एक मिक्स क्लास लेने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं कि हाँ गुरुजी ले लो क्लास आज 2 बजे? आज 2 बजे इन टॉपिकों पर एक क्लास ले लो, तो मुझे बता देना, मैं आज क्लास ले लूंगा। अगला देखो, वर्ष 2024 के लिए FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बोलो भैया, किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? गुरुजी सम्मानित किया गया वहां पे किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। अगला सवाल देखो, दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? आज 2 बजे मैराथन है, चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूं। पहले आपको बताऊंगा कि मुझसे बात कैसे करोगे। कई बच्चे पेपर में जाना मत जब तक मेरे से बात ना हो, ठीक है, जो मुझे अपना मानता है, बाकी तो तुम कौन किसको मान रहा आज की दुनिया में, है ना, कौन किसको मान रहा भैया। अगला, विश्व सतत परिवहन किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व सतत परिवहन किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 26 नवंबर। अगला देखिए,
अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस विश्वविद्यालय में किया गया था? किस विश्वविद्यालय में लॉन्च किया गया था? तो भैया आंसर आ जाएगा आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सवाल, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? शिशु संरक्षण दिवस भाई 1 जून की पीडीएफ दे चुका हूं, अभी बताऊंगा। और कहां मिलेगी आपको? वही तो कह रहा हूं, आज मैं आपसे 8 बजे बात करूंगा कुछ, है ना। जय श्री राम, जय श्री श्याम बच्चों। आंसर 7 नवंबर। और हाँ, संविधान दिवस कब मनाते हैं जरा बताना, हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? इस सवाल का जवाब देना जरा, संविधान दिवस कब मनाते हैं? लिख लो 26 नवंबर को, 26 नवंबर। अगला, सीवी रमन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीवी रमन जिन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी किस तारीख को जयंती मनाई जाती है? तब दोस्त आप याद रखिएगा, उनकी जयंती मनाई जाती है भैया 28 फरवरी को। हम गलत कर गए थे इस क्वेश्चन को एक बार, है ना। 28 फरवरी को एक बार हमसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों। अगला सवाल देखिए, उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड की स्थापना दिवस, अगर मैं उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बात कर रहा हूं तो गुरुजी 9 तारीख याद रख लीजिएगा, 9 नवंबर 2000। अगला देखो, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता तो 28 फरवरी होता, वो कह रहा विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो तब जवाब आपका 10 नवंबर आ जाएगा। अगला, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस कब मनाते हैं? सवाल बताओ भैया, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो परिवहन दिवस भैया 10 दिसंबर को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा? आप कहोगे गुरुजी आंसर आ जाएगा डी। अगले पर चले आओ, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? बताओ जल्दी से। गुरुजी कहां पर? सर लखनऊ में। अगला सवाल, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ नंबर दिया गया है? किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ नंबर दिया गया है? तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा आईआईटी दिल्ली को। बच्चों अब मैं आपको लेकर चला हूं, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, और लास्ट टॉपिक है आपका हमारा आज दिसंबर के क्वेश्चन। आज हम आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट दिसंबर की तरफ। भाई कहां रह गया दिसंबर? चलो यहां से दिसंबर शुरू होता है। बताइए, किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव का भागीदार राज्य घोषित किया गया? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी सिक्किम और तेलंगाना, जबकि हॉर्नबिल नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। अगला सवाल, 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बोलो जल्दी। कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था आपको ये बताना है। देखो भैया उसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और 25वें तो 35वें और 24, ये 35-24 हो गए भैया 59 आपके। अगले पे चले आओ, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस विदेशी फिल्म को दिया गया? किसको दिया गया आपको ये बताना है। तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा? तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा? आप कहोगे गुरुजी वो दिया गया क्रॉसिंग को। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है, सर्पदंश से बचाव के लिए किस लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सर्पदंश से होने वाली मौत और विकलांगताओं को 50% कम करना है? आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2030। अगला सवाल, गेल ने LNG पोत के लिए किस कंपनी के साथ अपना पहला दीर्घकालिक LNG जहाज चार्टर अनुबंध हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी बी, के लाइन। नेक्स्ट सवाल देखो, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी काश पटेल को। अगला सवाल, विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो तब बच्चों आपका जो जवाब आएगा वो आएगा गुरुजी 3 दिसंबर।